मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारी हैं, लगातार 38 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इको गार्डन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही कर्मचारी हैं जो जनता की सेवा करने के लिए 24-24 घंटे भी काम करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। कई लोगों की तो इसमें जान भी चली जाती है, उसके बाद भी सरकार की ओर से इनको कोई मदद नहीं मिलती है। लगातार ये लोग ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नवमी भी है, कल विजयदशमी है। त्योहार छोड़कर आप लोग यहाँ बने हुए हैं, घर छोड़कर यहाँ बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? त्यौहार छोड़ करके हम लोग यहाँ हैं, ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन हर साल जो कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस दुर्घटनाओं में परिवार उजड़ जा रहे हैं, कर्मचारी अपंग हो जा रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ बैठना मजबूरी है, क्योंकि ना तो विभाग सुन रहा है और ना ही सरकार सुन रही है। अभी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ये बयान पेपरों के माध्यम से देखने को मिला कि आप लोग धरना स्थगित करके बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकालिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले से हम लोग माननीय ऊर्जा मंत्री जी और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन को पत्र लिख करके समस्याओं के समाधान हेतु समय मांगा गया था कि समय दिया जाए ताकि इस पर बात किया जा सके और समस्याओं को बातचीत से हल किया जा सके, लेकिन किसी ने हम लोगों की एक नहीं सुनी। और आज ये जो बयान आ रहे हैं, ये मात्र एक दिखावे के बयान हैं। इन बयानों में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की जा रही है, वही ऊर्जा मंत्री जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि विभाग के पास पैसा नहीं है। ये बात सत्य नहीं है। सत्यता ये है कि ये लोग इन कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाह रहे हैं और जिस तरह से वर्ष 2000 से गलत अनुबंध करके कम पैसे में खतरे का कार्य कराया जा रहा है, निश्चित तौर से कल्याणकारी राज्यों में सरकार और विभाग दोनों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। और बल्कि इसी सरकार की बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि सभी सरकारों की बात करूंगा कि जितने लोगों ने सरकार बनाई और चलाया, इन बिजली का ठेके मजदूरों का शोषण ही किया है। इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसी बिजली विभाग में जो हम लोग कार्य करते हैं, उसी कार्य को सैनिक कल्याण निगम के से तैनात कर्मचारी भी करते हैं। वो भी कर्मचारी आउटसोर्स के हैं, हम लोग भी आउटसोर्स के हैं। जो कार्य उन लोगों का होता है वही कार्य हम लोगों का भी होता है, लेकिन सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 का किया जा रहा है, जबकि हम लोगों का अनुबंध 11,000 का किया जा रहा है। जैसे सर आपने बताया कि आपने पेपर के माध्यम से देखा कि ऊर्जा मंत्री जी केवल धरना स्थगित कराने के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? मैं आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पत्र कल की ही डेट में रिसीव है और इस पत्र में ये लिखा गया है कि पत्र के माध्यम से हमने आपसे समय मांगा था कि कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर बात करने के लिए आप समय दीजिए। इस पेज में ये साफ साफ लिखा है कि पत्र के माध्यम से समय मांगने के बावजूद भी आपके द्वारा समय नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग 20 अक्टूबर 2021 को आपके आवास पर धरना देंगे। और यही नहीं कि केवल लखनऊ में ही धरना देंगे, इनका गृह जनपद मथुरा है, मथुरा के भी आवास पर हमारे साथी बैठेंगे और इस बात को बताएंगे कि हम लोगों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है। हम लोग जो है 7 सितंबर से आंदोलनरत हैं। हमारी बातों पर अनदेखा किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले हैं। अभी जो हमारे महामंत्री जी ने बताया कि पेपरों के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं कि हम लोग धरना वापस ले लें, तो क्यों वापस ले लें? इसके कारण बताया जाए ना। हमको क्या दे दिया जाता है भाई? अनुबंध एक कंपनी का दूसरे का होता है, तो इसका जांच करा लें ना।
ईपीएफ घोटाले की जांच करा लें, ये पता चल जाएगा कहाँ घाटा हो रहा है। तो हम लोग ही घाटा पूरा करने के लिए है, इतनी अधिक सैलरी तो है नहीं। तो हमारा कहने मतलब ये है कि हम लोग की जो मांगें जायज़ हैं, हम लोग इनके घाटे मुनाफे के लिए नहीं बैठे हैं, ये उनका विषय है। हमारा विषय है जो दिया जा रहा है, जो वेतन दिया जा रहा है दूसरों को, उस एक कंपनी को वही हमको दिया जाए ना। बाकी समान कार्य समान वेतन, मस्टोल की व्यवस्था, ये इस पे चलिए समय दे सकते हैं हम लोग, लेकिन वेतन के मामले पे हम लोग की मांगे गलत नहीं है, इस पे उनको विचार करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बैठे हैं, आखिरी तक बैठे रहेंगे, हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। 20 तारीख को जो संगठन द्वारा घोषणा की गई है उस पर हम लोग माननीय ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ धरना देंगे। और आगे के जो प्रोग्राम है हमारे 15 तारीख को महा प्रदर्शन का भी कार्यक्रम होगा, जारी रहेगा। ये हमारी मजबूरी है जो कि हमको ऐसी लड़ाई लड़ना पड़ा, और सरकार जो हवाला दे रही है कि हम 98,000 करोड़ के घाटे में हैं, उस घाटे के जिम्मेदार हम नहीं हैं, ना हमारे कर्मचारी हैं। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ग्राम रोजगार सेवक का अभी जल्द में ही इसी महीने में उन लोग उनका वेतन बढ़ा करके 6780 रुपया था, 10,000 कर दिए, तो 41,500 वो थे, उनका क्यों कर दिया? अगर सरकार के पास पैसा नहीं था तो उनको भी नहीं करना चाहिए था। अगर उनको दे दिए हैं तो हमारा भी दे दें, अन्यथा इनको हम दीपावली दिखा देंगे। और 15 नवंबर को जो शक्ति भवन पर हमारा धरना प्रदर्शन है और कार्य बहिष्कार होगा, और कार्य बहिष्कार तब तक रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। पूरा प्रदेश अंधेरे में रहेगा, हम काम नहीं करेंगे। हमारे एक्सीएन और एसडीओ खंभे पर चढ़ करके अपनी लाइन को चलावें। अभी हम इतना दे रहे हैं, और 20 तारीख को जो बिजली मंत्री के यहाँ हमारा धरना रहेगा, वो हम तब तक वहाँ अपना दरी बिछाए रहेंगे जब तक हो नहीं जाएगा। हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, वहीं पर बनाएंगे, वहीं पर खाएंगे, उन्हीं के यहाँ हम कब्जा करेंगे उनका कमरा, हम यही कहेंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री जी लगातार आपका जो धरना है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ना कि आपकी समस्या का समाधान करने की, तो आप उस पर उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जैसे कि ऊर्जा मंत्री जी जो हमारी धरने को ख़त्म करने का एक नए रणनीति सोच रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इनको धरना ख़त्म करने से इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इनसे कोई विभाग का मतलब वो नहीं हो जाएगा। अगर जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी है जिनकी 1-1 लाख रुपए सैलरी है, अगर उनकी तनख्वाहें अगर कम कर दें तो वास्तव में घाटा पूरा हो जाएगा। भाई हमारी 6,000-7,000 तनख्वाह काटने से कोई वो नहीं हो जाएगा, और अगर हमारी 18,000 सैलरी कर लेंगे तो घाटा उसमें उनका नुकसान नहीं है पावर कॉर्पोरेशन को। मगर फिर भी मैं यही कहूँगा कि सरकार जिस तरीके से चाह रही है कि हम अपना धरना ख़त्म कर दें, ना तो मैं धरना ख़त्म करूँगा जब तक कि मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि मैं धरना लगातार करता रहूँगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे मुझे ये सूली पर लटका दें। इसलिए ये मेरी हक की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। और अभी देखिए कल प्रोग्राम हैगा, यहाँ पे समझिए लोग त्यौहार मना रहे हैं, हम लोग सब लोग त्यौहार हमारे परिवार वाले सब बनाएंगे, मगर क्या मतलब हम लोगों के क्या परिवार वाले क्या त्यौहार मनाने के हकदार नहीं हैं? हमारे भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम भी जाएँ, बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए ले जाएं, घुमाने ले जाएं, मगर हम लोगों की क्या स्थिति है उनको दिखाने के लिए? ये सरकार जो है जी ऊर्जा मंत्री के आवास का गिराव करेंगे यहाँ भी और मथुरा में भी, इनके गिरर जनपद में, हाँ 20 तारीख को, और करेंगे जब तक कि वहाँ हमारी बात को नहीं सुन लेंगे, जब तक कि मैं लगातार वहाँ बना रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं इको गार्डन में और अपना धरना आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि ये तब तक यहाँ बने रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, क्योंकि लगातार कई सालों से ये जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो तनख्वाह है उस पर किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया जा रहा है, ना ही इनको जो इनका खर्चा होता है वो सही से चल पाता है। सबके परिवार हैं, परिवार में भी तमाम तरीके की समस्याएं आती रहती हैं, आर्थिक तंगी है, मानसिक रूप से ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और तब भी यहाँ बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का कहना यही है कि आने वाली 20 तारीख को ये लोग ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही जो उनका गृह जनपद है मथुरा, वहाँ पर भी उनके आवास का घेराव करेंगे और तब तक वहाँ पर रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।